ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। भगवान श्री राम के भक्तों से मेरा निवेदन है कि अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सुनते हैं आगे का अध्याय। श्रृंगवेरपुर में ही गंगा जी के तट पर रात्रि बिताकर भरत जब प्रातःकाल उठे तो शत्रुघ्न से कहने लगे कि हे शत्रुघ्न उठो, अभी तो तुम सो रहे हो, देखो सुबह होने वाली है। तुम निषादराज गुहे को जल्दी से बुला लाओ। एक वही है जो हमें इस समय गंगा जी के पार पहुंचा सकते हैं। तो भरत के इस तरह कहने पर शत्रुघ्न कहने लगा कि भैया मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं भी आप ही की भांति श्री राम का ही चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ। मुझे तो पूरी रात नींद भी नहीं आई। तो इस तरह भरत और शत्रुघ्न दोनों भावुक होकर बातें कर रहे थे। उसी समय निषादराज गुह वहां पर आ पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि भरत जी, गंगा नदी के तट पर रात्रि को आपको आराम से नींद तो आ गई थी ना? कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो निषादराज गुहे के स्नेह पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने कहा कि हे निषादराज, हम लोगों की रात बड़े सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया है। अब तुम ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मलाहा बहुत सी नौकाओं के द्वारा हमें गंगा के पार पहुंचा दे। तो भरत का यह आदेश सुनकर गुहे तुरंत अपने नगर में गया और जाकर अपने भाई बंधुओं से कहने लगा कि उठो, जागो, देखो सुबह हो गई है। सारे के सारे जल्दी से उठ जाओ और अपनी अपनी नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ। भरत की सेना को गंगा जी के पार पहुंचाना है। तो गुहे के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मलाहा जल्दी से खड़े हो गए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्रित करके वहां ले आए। इनके अलावा कुछ स्वास्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थी जो स्वास्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से जानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां भी लटक रही थी। सोने आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी और उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डांड लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत थी और एक बहुत ही सुंदर सी नाव स्वयं निषादराज गुह लेकर आया जिसमें सफेद रंग के कालीन बिछे हुए थे। उस स्वास्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। उसके बाद भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, केकई तथा राजा की जो अन्य रानियां थी वे सारी की सारी सवार हो गई। उसके बाद राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी नावों पर लादी गई और उस समय सारे सैनिक अपने अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग जल्दी से घाट पर उतरने लगे। बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह कहकर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मच रहा था वह पूरे आकाश में गूंज रहा था। इस तरह सारे सैनिक अपना अपना सामान उठाकर नावों में सवार हो गए। सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सारी नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्यों को तीव्र गति से पार ले जाने लगी। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी हुई थी। कुछ नावों के ऊपर घोड़े थे, कुछ नौकाओं पर गाड़ियां थी। उनमें जोते जाने वाले घोड़े भी थे। बेल आदि वाहनों, बहुमूल्य रत्न आदि को वो नौकाएं ढो रही थी। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतार कर वापिस लौट आती और सामान डालकर फिर चली जाती। इस तरह कई चक्कर लगाकर भरत की सारी सेना और सामान
गंगा नदी के दूसरे तट पर पहुंचा दिया। वैजयंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत हो रहे थे। उस समय कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनकों से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे गढ़ों और कुछ लोग अपनी बाहुओं से ही तैरकर पार हो रहे थे। इस प्रकार मलाहों की सहायता से वह सारी सेना पवित्र गंगा नदी के पार उतारी गई। तो इस तरह गंगा नदी को पार करके भरत को बड़ी ही खुशी हो रही थी। उनके मन की लालसा और भी बढ़ती ही जा रही थी कि कब और कहाँ मैं अपने प्यारे भाई श्री राम से मिलूंगा और उसे वापिस अयोध्यापुरी ले आऊंगा। इस तरह खुश होते हुए उसने सारी सेना को कहा कि चलो अब उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो भरत का आदेश मानकर सारी सेना, सारे नगरवासी प्रयाग वन की ओर चल पड़े और चलते चलते जैसे ही प्रयाग वन में पहुंचे तो सारी सेना को और सारे नगरवासियों को वहीं प्रयाग वन में ठहरा दिया और स्वयं ऋत्विजों तथा राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भारद्वाज का दर्शन करने के लिए चले गए। तो वहां भरत रमणीय और विशाल वन को देखते ही जा रहे थे, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्ष वालियों से सुशोभित था। इस तरह निरीक्षण करते हुए, इधर उधर देखते हुए और श्री राम का स्मरण करते हुए चलते ही जा रहे थे। उनका मन श्री राम में लगा हुआ था। वे बार बार श्री राम के बारे में सोच रहे थे कि क्या मेरा भाई श्री राम मेरा कहना मानेगा, वो अयोध्यापुरी जाकर अभिषेक करवाएगा। कहीं वो मेरे बारे में ये तो नहीं सोच रहा कि मैं भी धन का लोभी हूँ, मैं भी माता कैकेयी की तरह हूँ और मैंने ही उन्हें यह सब करने के लिए उकसाया है। कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं हो गए, मेरे लिए अपनी कोई अलग ही भावना तो नहीं बना ली। अगर उन्होंने मेरे साथ बातचीत नहीं की तो मैं क्या करूँगा? फिर अपने आप से कहने लगते, नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। उसे पूरा विश्वास है कि मैं उन्हीं के अधीन रहकर काम करना पसंद करता हूँ। जैसा वो करते हैं मैं वही करता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी श्री राम ने मेरा इंतजार नहीं किया, मुझसे बिना मिले ही वन के लिए चले गए। अगर मेरा इंतजार किया होता तो मैं उन्हें कभी भी अयोध्यापुरी छोड़ने नहीं देता। मेरे होते हुए मेरे भाई श्री राम वनवास के लिए नहीं जाते, उनका मैं उसी समय राज्याभिषेक करवा देता। और अगर श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता तो आज मैं अनाथ भी नहीं होता। आज मेरे पिता श्री राजा दशरथ हमारे बीच होते और अयोध्यापुरी में कितनी चहल पहल होती। इसी तरह सोचते हुए भरत भारद्वाज के आश्रम पर पहुंच गए। फिर क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।